मैं जानता हूँ कल तुम बहुत गुस्से में थे और तुमने मुझसे जो कुछ कहा वो सिर्फ अल्फाज थे, यू डिडंट मीन इट। और मैं ये भी जानता हूँ कि जो भी तुमने मुझसे कहा उसे कहने में तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। आई अंडरस्टैंड कि तुमने जो कहा वो तुमने क्यों कहा। तुमने कहा कि जो भी हमें सौतेला कहते हैं सब सही है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात पर यकीन है कि हमारा रिश्ता दुनिया के सब सगे भाइयों से बढ़कर है। चाहे जो भी हो जाए तुम हमेशा मेरे छोटे भाई रहोगे। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या आप अब्बू के खिलाफ गवाही देंगे? आयाना, तुम सिर्फ जिद कर रहे हो और कुछ नहीं। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या आप अब्बू के खिलाफ गवाही देंगे? मैं भी तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं कि वो सिर्फ तुम्हारे अब्बू हैं, मेरे नहीं, और मैं उनके खिलाफ गवाही जरूर दूंगा। तो फिर ठीक है। बचपन से मैं यही सोचता आया था कि मेरी हर लड़ाई मेरी अकेले की नहीं, आपकी भी है। सारी दुनिया एक तरफ और हम एक तरफ, लेकिन आज आपने समझा ही दिया कि मैं और आप हम नहीं रहे। आज के बाद मैं आपसे कभी भी कोई भी मदद मांगने नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। और हाँ, रही बात अब्बू की, तो अपने अब्बू को तो मैं अपने बलबूते पे छुड़ा कर ही रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो फिर मैं भी देखता हूं कि तुम ऐसा कैसे करते हो। मैं अपने आप आ जाती असद, तुम्हें स्पेशली आने की कोई जरूरत नहीं थी। अम्मी, मैं जानता हूँ मुझसे नाराज हैं, मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ ऐसे स्ट्रेंजर्स की जैसे बात करेंगे। देखिए, आपकी तबीयत खराब होगी, थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। आपका इम्यून सिस्टम अभी तक वीक है अम्मी। मैं काढ़ा बना के पी लूंगी। मैं चलती हूँ। अभी क्यों? अभी तो खाने के बाद के बर्तन बाकी है ना? वो मेरी माँ बीमार हो गई है, मुझे जाना ही होगा। अच्छा, तनवीर कहाँ है? मेम साहब कमरे में, मैं चलती हूँ। तुम कुछ खाओगे? नहीं अम्मी, एक्चुअली मेरी कुछ फाइल्स रह गई गाड़ी में, मैं लेकर आता हूँ। साफ साफ कहो शिरीन कि तुम कहना क्या चाहती हो? भाईजान, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। तो फिर उसमें हमसे गुजारिश करने की क्या जरूरत है? मैनेजर से कहा होता, वो ले आता। और वैसे भी घर में 40-50 हजार तो पड़े होंगे, अगर उतने काफी हो तो। मुझे दरअसल 1 करोड़ रुपयों की जरूरत है। राशिद को आजाद कराने के लिए अयान ने पता लगाया है, अगर हम ये रुपये दे दें तो राशिद के खिलाफ जो केस है भाईजान, वो खारिज हो सकता है। रिश्वत
तुम हमें रिश्वत देने के लिए कह रही हो? क्या तुम ये भूल गई कि इस माशरे में हमारा क्या दर्जा है? तुमने कभी ये सोचा है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो इसका क्या असर होगा हमारे रुतबे पर? नहीं शिरीन, ये नामुमकिन है। भाईजान, किसी को पता नहीं चलेगा। अयान इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखेगा। अयान ने आज तक कोई काम जिम्मेदारी का किया है जो हम उस पर भरोसा करें? और वैसे भी ये बात बाहर आने से ज्यादा हमारे उसूलों की है। नहीं भाईजान, सवाल मेरे शौहर की जिंदगी का है। वहां उन पर बेतहाशा जुल्म हो रहे हैं। अगर कुछ और दिन वो जेल में रह गए तो अल्लाह जाने क्या होगा। अपने गुनाहों की सजा सबको मिलनी ही चाहिए। राशिद को 17 बरस पहले वो कत्ल करने से पहले सोचना चाहिए था कि एक न एक दिन उसको भी अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। लेकिन भाई शिरीन, तुम हमारी बहन हो। तुम्हारे हर खुशी और हर गम में हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन गुनाहों में नहीं। और सच तो ये है कि राशिद की इस हरकत से हमारा सर सबके सामने झुक गया है। और अब हम एक गुनहगार को बचाने के लिए खुद गुनहगार नहीं बन सकते शिरीन। और इतने साल जो राशिद ने आपके लिए काम किया, वो आपके बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया भाईजान। और जब भी हमने इस घर को छोड़ के जाने की बात की तो आपने और भाभी ने हमें रोक लिया। ये कह करके हम इस घर का हिस्सा है। ये सब भूल गए आप। भाभी, समझाइए ना भाईजान को। शिरीन, तुम तो जानती ही हो मैं इनके खिलाफ नहीं जा सकती। अल्लाह, भाईजान सुनिए ना, खुदा के वास्ते भाईजान प्लीज, बस एक बार हमारी मदद कर दीजिए भाईजान। आपको खुदा का वास्ता भाईजान। नहीं अम्मी, उठिए। मैं आपको किसी के भी आगे हाथ फैलाते हुए नहीं देख सकता अम्मी। बुरे वक्त में ही तो पता चलता है अम्मी कि कौन अपना है और कौन पराया। यूं समझ लीजिए आज मैंने अपना भाई खोया है और आपने अपना अम्मी। यस नजमा, पहले से बात पे एक शेर अर्ज है। इरशाद, इतने ज्यादा यम्मी थे वो मफिन, इतने ज्यादा यम्मी थे वो मफिन कि इन्हें खाने के लिए कोई भी बाहर आ जाए, इवन फ्रॉम हिज ओन कॉफिन। बट आई नो थोड़ा सा वियर्ड था। हाँ। नजमा, मफिन का एक और बॉक्स था ना? हाँ, शॉप पे रह गया वो? नहीं, मेरे पास है ना। नहीं, देखो। या हाँ, मुझे लगा शॉप पे रह गया। नहीं है। जी, आपको शिरीन को रुपए दे देने चाहिए थे। इस वक्त राशिद मियाँ का केस अगर रफा दफा हो जाए तो ही हमारा फायदा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रजिया। केस बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर हमने रिश्वत दी और ये बात सामने आ गई तो इस केस से हमारे ताल्लुक की भी छानबीन होगी, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी राशिद जेल से बाहर निकलकर हमारे साथ काम करने वाला नहीं है, और ना ही तुम्हारी
अयान और हुमेरा की निकाह की आरज़ू पूरी होने वाली है। उस गुड़िया का क्या हुआ? मिली? नहीं, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगी। हमने अपने डिजाइन्स कंप्लीट कर लिए हैं। हम क्लाइंट को मिलने जा रहे हैं। उम्मीद है इस बार कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। हे तन्वी, गेस व्हाट? मैं तुम्हारे लिए बहुत ही यम्मी मफिन लेकर आई हूँ और आपके लिए भी ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी जहांपना की फेवरेट है। जहांपना पे रिएक्ट कर रही हो? ओ, शायद तुम्हें पता नहीं है, इनका निकनेम जहांपना है, मैंने दिया है। And I hate it. No, he wouldn't admit it, but I know he loves it. ईगो को बूस्ट मिलता है ना। और तुम्हारे लिए देखो मैं ये लेके आई हूँ, ये सिनेमन फ्लेवर और साथ में कॉफी भी है, ये लो। Allah mia, what's wrong with me? Tanvi, are you okay? Obviously she's not okay. कैसा क्वेश्चन? प्लीज पीछे रखिए। कब तक इतनी रिस्पॉन्सिबल रहेंगी? चलो उठो। आराम से। अरे क्या हुआ? मोच आ गई क्या? मैं अभी हल्दी गरम करके लाती हूँ, तुम 2 मिनट में ठीक हो जाओगी। ये उस जमीन के कागजात हैं जो मेरे नाम पर है। इसे बेचकर इतना पैसा तो आ जाएगा कि हम उस फिरोज का मुंह बंद कर सकें। भाईजान अपने उसूलों की वजह से हमारी मदद न कर सके, ठीक, लेकिन अब मैं भी वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। हम आपके अब्बू को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। हमारे पास वक्त नहीं है। कल अदालत अपना फैसला सुनाए, इससे पहले हमें आपके अब्बू को छुड़ाना होगा। आयान, हमें रुपए आज रात तक ही चाहिए। एक बार आपके अब्बू लौट कर आ गए तो उसके बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं और चले जाएंगे, ठीक? क्या हुआ? अम्मी, हम ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। इस कागजात में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें इस प्रॉपर्टी को बेचने से पहले मामू के दिए हुए एनओसी की जरूरत है, और बिना उनके दस्तखत के हम ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं बेच पाएंगे। जैमी, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमें जाना है, हम अपनी मीटिंग मिस नहीं कर सकते। 2 मिनट रुको, अम्मी आ रही। इस लाइटर को भी अभी खराब होना था। जैमी, हमें प्लीज जाना है, प्लीज। I'll call the doctor. जैमी, कुछ अजीब सी स्मेल नहीं आ रही है?
गैस की स्मेल है। गैस लीक हो रही है। गैस लीक हो रही है। मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे जुकाम जो है। लेकिन अच्छा हो तुम आ गई तनवीर, वरना मैं तो। लेकिन गैस लीक कैसे हुई? क्योंकि नॉब ओपन था। लेकिन नॉब खुली कैसे हो सकती है? ये तो तभी हो सकता है जब सिलेंडर चेंज करते हुए। तुम्हें सिलेंडर चेंज करना आता है? हाँ भूपी, इस दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो जोया फारूकी नहीं कर सकती, बताइए जरा। तो बस सिलेंडर आपने बदला था ना। या अल्लाह, मेरे राशिद पे रहमत बरसा, चाहे तो उनके हिस्से का दर्द मुझे देते। अम्मी को भी अब तक होश नहीं आया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। जिसका कोई नहीं होता उसका तू है। अब मुझे भी सिर्फ तेरा सहारा है पाले। कुछ करिश्मा दिखा मेरे मौला। अयान, आपको कागजात पे अप्पू के दस्तखत चाहिए ना? मिल जाएंगे। एक मिनट हुमैरा, तुम जानती भी हो ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम अपने अब्बू के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने जा रही हो। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ मैं क्या करने जा रही हूँ। बिल्लो, अच्छा हो तुम आ गई। आ जाओ ना, जरा मेरी हेल्प कर दो। इन्होंने दोपहर से कुछ नहीं खाया है। अभी भी हम इनको जबरदस्ती लेकर आए हैं। बैठिए जोया। जोया, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे हो जाती हैं। आप दिल छोटा ना करें, खाना खा लीजिए। बस अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि हम सब ठीक हैं। आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती? बेवकूफी की हद होती। तनु ने कहा भी कि वो सिलेंडर चेंज कर देगी, बट नहीं, यू हैड टू इंसिस्ट। आपको पता है आपकी बेवकूफी की वजह से कितना बड़ा हादसा हो जाता? यू हैव एनी आइडिया? ये घर हम सब कोई नहीं बचता।
आपकी गलती की वजह से।